हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इंग गुरु आरवी सर। तो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। हमने अच्छे से उसे समझ लिया था, सेंटेंस कैसे बनने हैं उसको भी समझा था। तो पिछली क्लास में आपको होमवर्क दिया गया था। उम्मीद है कि आप सभी ने होमवर्क कर लिया होगा। तो आइए उन सेंटेंसेस को चेक कर लेते हैं। उन सभी सेंटेंस को एक एक करके मैं यहाँ पर ट्रांसलेट करूंगा और आपको क्या करना है, आपने जो सेंटेंस ट्रांसलेट की है उन्हें मैच करना है और बताना है मुझे कमेंट करके कि आपके कितने सेंटेंस सही निकले हैं। ठीक है, तो आइए एक एक करके सेंटेंस कर लेते हैं। तो पहला सेंटेंस आपका है, क्या वह पत्र लिख चुकी थी। ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल आपको बताया हुआ है, सबसे पहले हेड लगाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन वर्ड आता है तो हेड से भी पहले लगाएंगे। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, इस क्या के लिए व्हाट आएगा नहीं आएगा पहले आपको ये देखना है। उसके लिए आपको देखना है कि क्वेश्चन का जवाब यस नो में है या नहीं है। तो क्वेश्चन का जवाब यस नो में है। अगर क्वेश्चन का जवाब यस नो में हो तो आपको पता है व्हाट आपको नहीं लगाना होता है क्या के लिए। आपको सीधे सीधे जो रूल बताए उसी रूल से स्टार्ट करना है। तो शुरुआत कहां से होगी, सबसे पहले हेड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट यानी कि शी, उसके बाद आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है आपका लिखना, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा राइट का रिटन, हैड शी रिटन। और इसके बाद आपका था ऑब्जेक्ट, यानी कि आपको चेक करना है क्या क्या आप लिख चुके हैं। क्या के लिए आपने हेड पहले लगा लिया, वह के लिए आप लिख चुके हैं। पत्र के लिए अभी आपने नहीं लिखा, लिखने के लिए आपने रिटन लिख दिया है और चुकी थी ये पहचाना। बचा है पत्र, हैड शी रिटन द लेटर, लास्ट में क्वेश्चन। अगला सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। सब्जेक्ट आई, हेड, सुनने के लिए आप यहां पे हियर, उसकी थर्ड फॉर्म हर्ड, आई हैड हर्ड यू। यहां तुम्हारी बातें के लिए आप सिर्फ यू लिख दें, चल जाएगा। ठीक है, आई हैड हर्ड यू, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। क्या आपने उसे इस विषय में सूचित कर दिया था। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, जवाब भी यस नो में है तो व्हाट यहां भी नहीं आएगा, हैड से शुरुआत होगी। हैड यू, सूचित करने के लिए होता है इन्फॉर्म, थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड, हैड यू इन्फॉर्म्ड। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट जो बचा है उसे और इस विषय में, बाकी आप लिख चुके हैं। उसे के लिए हिम या हर। यहां उसे देखकर आप नहीं पहचान सकते कि ये मेल है या फीमेल है, यानी कि कोई लड़का है या लड़की, आप दोनों को उसे ही कहेंगे तो ये क्लियर नहीं होता। तो यहां पे आप हिम लगाएं या हर लगाएं, दोनों सही हो जाएगा। इस विषय में, अबाउट दिस। मैंने इस समस्या का समाधान ढूंढ लिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पहले सब्जेक्ट हैड, ढूंढने के लिए यहां पे आप लगा सकते हैं आई हैड फाउंड द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आप चाहें तो फाउंड के बाद आउट लगा लें, फाउंड आउट। फाइंड आउट जनरली ढूंढने के लिए लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे फाउंड द सॉल्यूशन भी आपका चल जाएगा, यहाँ किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगला सेंटेंस, क्या आपने इस कहानी का गहनता से अध्ययन किया था। इस क्वेश्चन का जवाब भी यस नो में है, तो हेड से शुरुआत होगी, व्हाट नहीं आएगा। तो हेड, सब्जेक्ट है यू, आप, अध्ययन करने वाला है आप, तो हैड यू, अध्ययन करने के लिए आप स्टडी लिख सकते हैं और थर्ड फॉर्म लगाना है आपको, तो स्टडीड। हैड यू स्टडीड। बचा क्या है आपका, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई है। एक तो बचा है आपका गहनता से और एक बचा है इस कहानी का। तो हैड यू स्टडीड दिस स्टोरी, और गहनता से मतलब डीपली, आप डीपली यहां लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे इस बारे में बता दिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि पहले सब्जेक्ट आई हैड, वर्ब बताना है टोल्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है आपको, वैसे टेल होता है बताना, आई हैड टोल्ड। बचा क्या आपका, उसे और इस बारे में, तो आई हैड टोल्ड हिम।
अबाउट दिस। क्या आप कल उससे मिले थे? तो यस नो में जवाब है इसका भी, हेड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आपका यू, हैड यू, मिलने के लिए, मिलना वर्ब है आपका, मेट, हैड यू मेट। बचा क्या है? वर्ब के बाद आपको देखना है बचा क्या सेंटेंस में, क्या के लिए आपने हेड पहले लगा दिया है, आपके लिए यू लिख चुके हैं आप, कल आपका रह गया है, उससे आपका रह गया है, मिलने के लिए हो चुका है। तो हैड यू मेट, उससे के लिए हिम, और कल आपका ये बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। ठीक है, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो। तुमने उससे पहले बात क्यों नहीं की थी, ये भी इंटरगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर क्या नहीं है, क्यों है, तो क्यों के लिए तो वाई लगाना ही है ना। चेक तो आपको सिर्फ व्हाट के केस में यानी कि क्या के केस में करना होता है। तो क्यों के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं हम, तो वाई, क्यों के लिए हम लिखते हैं वाई, उसके बाद हेड और फिर सब्जेक्ट। ठीक है, बात करने वाला कौन है, तुम, लिखा है तुमने उससे पहले बात क्यों नहीं की थी, तो तुम, वाई हैड यू, और नॉट भी यहां पर आएगा क्योंकि ये आप देखेंगे यहां पर नहीं भी लिखा हुआ है, और नॉट कहां पर आएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, सब्जेक्ट के पहले उसे नहीं लिखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में आप हैड नॉट लिखते हैं, लेकिन इंटरगेटिव सेंटेंस में आप हैड को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, नॉट को नहीं करते, नॉट अपनी जगह पे ही रहेगा। वाई हैड यू नॉट, उसके बाद आपको लिखना है वर्ब। वर्ब क्या है, बात करना, वाई हैड यू नॉट टॉक्ड। ठीक है, वर्ब हो चुका है, अभी आपको देखना है सेंटेंस